देश के अंदर एक पर्व का माहौल है और वो पर्व है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का। प्रभु जगन्नाथ की बात हो और उन्हें हम अपने परिवार के साथ डिस्कस ना करें। कहते हैं कि ईश्वर की ख्याति, ईश्वर की महिमा जितनी ज्यादा गुणगान की जाती है, आपके शरीर में या फिर आपके विचारों में उतनी ही पवित्रता लाती है, साथ में आपको सकारात्मकता देती है। सो अलग है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जैसा आपने मेरे साथ थंबनेल लगा देखा है कि एक ऐसी रसोई जहां 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना बनता है, ये कहीं और नहीं, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की बातें हैं, जिन्हें आप जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। खास इसलिए है कि आषाढ़ की द्वितीया से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू होती है, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा करूंगा और आप उन्हें देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना ही भव्य मनोरम आयोजन होता होगा। आज आपको बहुत सी रोचक जानकारियां इस सेशन के अंदर प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की, और सेशन के अंदर हमेशा की तरह कुछ खास बातें आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। यहां पर आपके सामने मैप के माध्यम से समझाया जा रहा है एक स्थान। यह स्थान कहीं और नहीं, उड़ीसा जो कि भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है, वहां पर स्थित श्री जगन्नाथ जी का टेंपल है। यह टेंपल आपको जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये अपनी बहुत सारी महिमाएं लिए हुए है, और उन महिमाओं में सबसे बड़ी महिमा तो इसी बात की है कि इस टेंपल में इस समय पर लाखों लोग उपस्थित हो रखे हैं। लाखों लोगों की संख्या यहां पर इस समय प्रेजेंट है, और वो इस आयोजन को खास बनाने के लिए आई हुई है। कौन सा आयोजन? इस समय भगवान जगन्नाथ जो हैं वो यात्रा पर निकले हुए हैं। अब वहां पर लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ दो और भी हैं। आपसे आज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, और वो आप शायद बताने में कामयाब भी हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के साथ किन की पूजा होती है? या इस सवाल को रिफ्रेम किया जाए और कुछ इस तरह से पूछा जाए कि क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा नहीं होती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। आप सोच के देखिए, भगवान विष्णु के 4 धाम जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक जगन्नाथपुरी में, जहां भगवान विष्णु के साथ राधा जी की पूजा नहीं होती है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरों को थोड़ा और आगे की तरफ देखें। आपको ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इस आयोजन का महत्व समझ सकें। देश में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, आप इसे किसी कुंभ से कम नहीं आंक सकते। यहां पर भी जनता का ही कुंभ उमड़ा हुआ है। एक तरफ पानी का समुद्र है, वहीं दूसरी तरफ जनता का समुद्र है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस दृश्य को और देखते हैं, मैंने एक्चुअली ये तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से ही आप तक ये बातें पहुंचाने का निर्णय लिया। आपको यहां पर ये जो 3 मंदिर से दिखाई पड़ रहे हैं, ये रथ हैं। ये टेंपल नुमा जो आपको दिख रहे हैं, ये रथ हैं। और कमेंट बॉक्स में आना शुरू भी हो गया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र की पूजा होती है। मान्यताओं में ना बहुत सी खास इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंटरेस्टिंग चीजों को जब आप जानते हैं, उनके प्रति कल्चरली विश्वास करते हैं, हमारी पहचान से हम जब लगाव रखते हैं, तो चीजें आगे बढ़ती हैं, है ना? अब यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये कि 1100 साल पुरानी है भगवान जगन्नाथ जी की रसोई, जिस रसोई के बारे में आज हमने आपको टाइटल डाला हुआ है कि जहां 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना बनता है। क्या है ये रसोई की कहानी? आइए मैं आपको वो बताता हूं। पुरी में भगवान की जगन्नाथ यात्रा जो है, उस रसोई के साथ साथ बहुत ज्यादा मान्यता रखती है। जानकारी इसलिए भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको गौरवान्वित कर देती हैं। देखिए, हमारी रीति रिवाजों में, हमारे कल्चर में, हमारी परंपराओं और मान्यताओं में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो परमार्थ से जुड़ी हैं। परमार्थ से मतलब दूसरे की भलाई से जुड़ी हैं। भलाई में आप सोचकर देखिए कि जब आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहां देखते हैं, तो ऐसे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी आपका मन तो करता होगा।
पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकल रही है तो ऐसी स्थिति में रसोई में लाखों लोगों का प्रसाद बनेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ी रसोई है जहां प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। साथियों, भगवान को दिन में 6 वक्त का भोग लगता है जिसमें 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और यह पकवान जो है यह फिर महाप्रसाद मंदिर परिसर में ही मौजूद आनंद बाजार के अंदर बिकता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी के राजा इंद्रवर्मा के रूप समय पर शुरू हुई। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में हुआ करती थी। जगह की कमी से मौजूदा रसोई जो है वो 1682 से 1713 के बीच में राजा दिव्य सिंह दिव्य के द्वारा बनाई गई। यानी कि आप इतने समय से इस रसोई को बना हुआ देख रहे हैं। थोड़ी खासियत देखिए इस मंदिर की रसोई की जो मैं आपके सामने है यहां पर साझा कर रहा हूं, आप इसे देखें। 8000 स्क्वायर फीट और 240 चूल्हों की रसोई है ये जो आपको यहां पर दिख रही है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है, लंबाई 100 फीट है, चौड़ाई 80 फीट है। रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में है और इस रसोई में उत्तर में गंगा और यमुना नाम के 2 कुएं हैं, वेल्स हैं, जिनके पानी से ही भोग बनाया जाता है। गंगा और यमुना के पानी से ही यहां पर भोग बनता है। मैं एक चीज आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये जानकारियां सभी से साझा करिए। साझा इसलिए भी करिए क्योंकि ये आपकी विरासत है, आपका कल्चर है। आप लोगों के साथ जब इन्हें साझा करते हैं, देखिए मेरे पास पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कल्चर पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ चीज मुझसे भी छूटी हुई थी। यानी कि मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपकी अपनी अपनी प्रकार की मान्यताएं हों, आप में से कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हों जो इस प्रकार की चीजें करना पसंद करते हो कि सर क्या बातें कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे गर्व है मेरी विरासत पे, है ना। तो ऐसी चीजों पर जब मुझे गर्व है तो मुझे क्यों नहीं उन्हें साझा करने में गर्व हो। तो आइए आपको और चीजें बताते हैं कि किचन की खासियत सुनिए। साथियों, आप यहां पर ये जो किचन देख रहे हैं इसकी तस्वीरें जो हैं इनमें 240 चूल्हे हैं। ये चूल्हे आपको दिख रहे हैं, मिट्टी के से चूल्हे दिखाई दे रहे हैं। इन चूल्हों के अंदर 9 से 10 मिट्टी के बर्तनों को रखकर खाना बनाया जाता है। ये चूल्हे के अंदर देखिए ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, है ना। इन बर्तनों में 240 चूल्हे हैं इस रसोई के अंदर जहां खाना बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा की पूरा खाना 800 लोगों की देखरेख में बनता है। यानी कि यहां पर आपको लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो आपको मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं ये हर भोग के अंदर नए उपयोग में लिए जाते हैं और ये कई पीढ़ियों से भोजन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। 500 रसोइये हैं जो इस भोजन का निर्माण करते हैं और 300 से अधिक सहयोगी हैं जो भगवान का भोग बनाते हैं। इन परिवारों के बच्चे 12वीं साल के उम्र से ही 12 साल के जब हो जाते हैं उसी समय ये काम की देखरेख सीख जाते हैं ताकि पीढ़ियों तक ये काम आगे चलता रहे। रोज लगभग 700 हांडियों में ये जो मिट्टी की बर्तन जिनको आप हांडी बोलते हैं इनमें भगवान का भोजन पकता है और एक बार भोग लगने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है। मिट्टी के हैं तो वापस मिट्टी भी इस प्रकार से रिजनरेट हो जाती है और अगले दिन नए बर्तनों में फिर से भोग बनता है। तो ये अपने आप में सोचकर देखिए कि कितना बड़ा कार्य है और एक आध दिन हो तो समझ में आए और रोजाना जो काम चल रहा हो यार वो अपने आप में बहुत बड़ी बात निकल कर आती है ना। आप में से जितने भी साथी लाइव हैं एक बार अपने इस सेशन को सभी साथियों से शेयर जरूर करिए, बहुत रोचक जानकारियां हैं। और अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 700 छोटी बड़ी मिट्टियों की हांडी में भोग पकाया जाता है जो कुम्हारों के करीब 100 परिवार बनाते हैं। आप सोचकर देखिए 700 रोजाना हांडियां यहां उपयोग में ली जाती हैं। इनमें से 4 बड़ी हांडियां मिट्टी के बर्तन होते हैं, 6 मीडियम हांडियां, 5 छोटी हांडियां, 3 तरह के बाउल कटोरे और 3 तरह की प्लेट यहां पर उपयोग में ली जाती हैं। जो बड़ी हांडी होती है उसमें एक बार में 100 लोगों के खाने जितना चावल को भर के बनाया जा सकता है। 15 मिनट में 17,000 लोगों का खाना पकाया जाता है इस रसोई के अंदर। रसोई में 175 चूल्हों पर चावल बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए 10 से 12 लोग खाने जितने चावल एक बड़े मिट्टी के बर्तन में भरकर और फिर चावल का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। आप इन तथ्यों को देखते चलिए और जानिए। 9 बर्तन एक साथ एक ही चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं इस प्रकार से। एक चूल्हा, उसके ऊपर बर्तन रख दिए, नीचे गरम कर दी, बिल्कुल हांडी गरम हो रही है, आप इस प्रकार से समझिए। 15 मिनट में ये सभी चावल तैयार हो जाते हैं। इस तरह 15 मिनट में एक साथ 17,500 लोगों के खाने जितना चावल बन जाता है। इसी गणित के हिसाब से दिन भर में करीब 7 लाख लोगों के खाने जितना भोग तैयार हो सकता है। यानी आवश्यकता के हिसाब से यहां पर भोजन तैयार किया जाता है।
तो उम्मीद है दुनिया की ये सबसे बड़ी रसोई जान करके आपको आश्चर्य हुआ होगा। और एक जानकारी, खाने की शुद्धता का तो ख्याल रखा ही जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक भगवान के भोग में 6 रसों का ध्यान रखा जाता है। 6 प्रकार के रस भगवान जगन्नाथ जी के भोजन में होने चाहिए। 6 रस का यहां पर भोग लगता है। भोग में बनाए खाने के अंदर मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला स्वाद होता है। इनमें से तीखे और कड़वे स्वाद वाले जो भोजन होते हैं उनका नैवेद्य का भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान हर रोज 56 भोग और 10 तरह की मिठाइयों का भोग लगाते हैं। रसोई में 56 भोग बनते हैं और रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयां बनती हैं। और सोचिए, ये सब आम जन के अंदर वितरित हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको रख दिया गया है, इस सब के लिए फिर उपलब्ध भी हो जाते हैं। सब्जी में मूली, देशी आलू, केला, बैंगन, सफेद लाल कद्दू, कंदमूल, परवल, बेर, अरबी का इस्तेमाल होता है। दालों में मूंग, अरहर, उड़द, चने की दाल का इस्तेमाल होता है। भोग पूरी तरह सात्विक होता है, यानी इसमें लौंग, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज, फूल गोभी आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि जितना जान करके मुझे एक रोमांच पैदा हुआ, आपको भी जान करके जानकारियों से बहुत सारी रोमांचक जानकारी अद्भुत लगी होंगी। कुछ और रोचक किस्से आप इनके बारे में जानिए। कहते हैं कि इनकी स्थापत्य कला जो है ना, ये काफी ज्यादा फेमस है। फेमस इसलिए भी है और विचित्र बातें भी हैं जो यहाँ की स्थापत्य कला के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या स्थापत्य कला से जुड़ी हुई बातें हैं? चलिए मैं अब आपको वो बताने का प्रयास करता हूं। स्थापत्य कला की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि यहां पर लोग दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और जानकारी के अनुसार इस टेम्पल के ऊपर से कभी कोई विमान नहीं उड़ता और ना ही कोई पक्षी इसके ऊपर से उड़कर जाता है। विमान इनके ऊपर से नहीं उड़ता, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि इसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन डिस्कस किया हुआ है कि भाई यहां से उड़ेंगे ही नहीं। लेकिन पक्षी इनके ऊपर से उड़कर क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं कि मंदिर सुदर्शन जैसे चक्र का दिखाई पड़ता है, तो पक्षियां इसके ऊपर से उड़कर नहीं जाते। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यहां पर मंदिर के सबसे ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। आप किसी भी कोने में खड़े होकर के इस सुदर्शन चक्र के दर्शन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी रोचक बात यहां पर यह है कि यहां पर एक पताका लगी हुई है, झंडी लगी हुई है। यह हवा की विपरीत दिशा में उड़ती है हमेशा, मतलब जिस तरफ से हवा चल रही है उसके अपोजिट दिशा के अंदर यह पताका उड़ती है, यानी यह ध्वजा जो है यह फहराती है ना। मतलब इसके बारे में यह कहते हैं कि आप ध्वज को तो कहीं से भी देख सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो मैं आपको यहां के बारे में बताऊं, जो सबसे इंटरेस्टिंग जानकारियों में से मुझे पता चली, वो ये है कि मंदिर की भव्यता, आपको कितनी बड़ी मंदिर की भव्यता है ये दिखाई पड़ रही है आराम से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूरज कोई सी भी दिशा में हो, इस मंदिर की छाया कहीं नहीं पड़ती। जैसे मैं अगर इस पेन को रखूं तो इसकी शैडो दिखाई देगी, लेकिन इस मंदिर की शैडो नहीं बनती है। चौथी जो विशेषता इसकी मुझे पता चली जानकारियों के साथ साथ, जो मुझे आपसे साझा करने में मजा आ रहा है, वो ये है कि इस मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है उसको सिंह द्वार कहते हैं। जगन्नाथपुरी मतलब समुद्र की लहरों के नजदीक ही है, समुद्र नजदीक ही है। तो होता यह है कि आप सिंह द्वार से जस्ट बाहर जब खड़े हैं तो आपको लहरों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार से अंदर मंदिर प्रेमाइसेस में अंदर एंट्री करते हैं आपको लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ऐसे टेंपल के बारे में जान करके निश्चित ही आश्चर्य हुआ होगा। सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही ऐसा होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां की मूर्तियां परमानेंट नहीं है। पहली चीज तो लकड़ी की बनी हुई हैं और 12 साल के अंदर बदली जाती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। साथियों, कहते हैं कि 12 साल के अंदर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बदल दी जाती हैं और मंदिर की जो बाहर की सुरक्षा है ये सीआरपीएफ की सुरक्षा के द्वारा की जाती है। सीआरपीएफ चारों तरफ तैनात कर दी जाती है, क्योंकि जिस समय मूर्तियां बदल रही होंगी उस समय पंछी भी वहां पर नहीं मार पाए, ये बात ध्यान रखी जाती है। पुजारी जो मूर्तियों को बदलता है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में ग्लव्स बांधे होते हैं जब मूर्तियां बदली जाती हैं। और कहते हैं कि भगवान के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है, वो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है जब मूर्तियां ट्रांसफर होती हैं। वही ब्रह्म पदार्थ जिसकी वास्तविकता में महिमा है। और वो जो ब्रह्म पदार्थ है, कहते हैं अगर प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता है। ब्रह्म पदार्थ जब चेंज होता है तो कोई उसका दर्शन नहीं कर सकता, और अगर किसी ने दर्शन किया तो यहाँ पे किंवदंती है, या तो वो व्यक्ति मर जाता है या फिर वो अंधा हो जाता है।